वर्थ ना रहेंगे। थैंक यू। कभी भी व्यर्थ ना रहेंगे, ये एक सच है। सच मतलब एक सच है। अगर जो कुछ आप परमेश्वर के लिए करते हो, उसमें छोटे बात में भी, मतलब एक के जो छोटे से छोटे बात भी व्यर्थ ना रहेंगे। आ, मैं आज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में था कि क्या मैं बात करूं, कैसे प्रचार करूं, क्यों प्रचार करूं। मैं ऐसे एक संदेश था काफी दिन में मेरे मन में है, पर मैंने सोचा उससे बात करूं और कई और विषयों से बात करूं। मुझे कुछ और नहीं मिल रहा था। यही थोड़ा जल्दी आए थे मैं इस रूम में, तो मैं बैठ के ही सोच रहा था और मैं कई प्रचार वगैरह सुन के बैठे थे। मैं सोचा किस विषय में बात करूं। तो बस वही जो मेरे मैं एक विषय के बारे में काफी मैं रोमियो की किताब पढ़ रहा था। वैसे अभी मैं लूका में पहुंचा हूँ, मेरा डेली रीडिंग लूका के सुसमाचार में हूँ। पर ये रोमांस हमें मेरे क्या कहते हैं अकाडमी के लिए मेरे एक सब्जेक्ट है, हमें पढ़ाई थॉट्स विद रोमांस, तो उसी के लिए मैं पढ़ रहा था। तो उसमें से एक शब्द नहीं तो एक सेंटेंस। वन सेकेंड। मैं कहाँ रुके थे? ओके, मैं कहाँ रुके थे निसी? आप रोमन्स पे रुक गए थे। हाँ, वो मुझे पता है ना, मैं क्या बोल रहे थे। कि वही आप पढ़ रहे थे। हाँ ठीक है, मैं बस मुझे पता है कि मैं कहाँ क्या रुका हुआ है। तो मैं उस विषय के लिए, हमारे रोमन्स उस सब्जेक्ट के लिए मैं इसको पढ़ रहा था। तो ट्रेन में बैठ के, ट्रेन के सफर में मैं कहीं मेरा घर जाते वक्त मैं बैठ के पढ़ रहा था, तो एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा इसके मतलब मेरे मुझसे बात किया। अच्छा लगने से ज्यादा मुझसे बात किया और मुझे उस बहुत ही ज्यादा एक सोच में मुझे डाला। वो सोच शायद मी टू थिंक टू मच, और क्या मैं सोच सकता हूँ कि इट कंपल्ड मी टू थिंक, मजबूर किया मुझे सोचने के लिए। तो उस आयत मेरे लिए कोई पढ़ के मदद करना। रोमियो को रोमियो का पत्री पहले अध्याय उसका 25वां आयत। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की अ, सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। ओके। आ, मुझे उस जब वचन पढ़ते वक्त हिंदी में मुझे इतना नहीं लगा। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा हुआ है, they exchange the truth of God for a lie and worship and serve the created things rather than the creator। uh, उसमें സൃഷ്ടിയെ സൃഷ്ടിതാവിനേക്കാൾ सृष्टिയെ भजिച്ച് आराधिച്ചു। वैसे मलयालम में लिखा हुआ है, तो मैं इंग्लिश और मलयालम पढ़ रहे थे, तो it touched me a lot। they worship the creation। सारा कुछ पूछ रहे थे मुझे। नहीं, ओके। सृष्टि और सृजनहार से ज्यादा सृष्टि को आराधना करने वाला है ना। दे वर्शिप द क्रिएटेड थिंग्स दैन क्रिएटर। तो मैं इस विषय के मैं पिछले साल एक बार मेरे अंदर मैंने एक बात देखते वक्त में इसी प्रकार के एक चीजों के बारे में मैं सोचता था। पिछले दिन मुझे निसी ने गिफ्ट भेजा।
तो मुझे नहीं पता कि वो गिफ्ट देखने के बाद मुझे ऐसा लगा भाई मैं पुराना एक व्यक्ति हूँ, पुराना एक चीज कहीं से उठा के मुझे बेच दिया। तो वो चलो, तो वो छोड़ देते हैं। पर वो गिफ्ट गिफ्ट में पसंद करने लगे। एक नया व्यक्ति आज जुदा है, इसको मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? विद्वान देवी, ए देवी, कोई अजय जानते हो? ए वितन देवी, क्या आप एक बार अनम्यूट कर सकते हो? भैया वो मेरी फ्रेंड है, कहाँ से हो आप? यूपी से। अच्छा। मतलब मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ, वो मेरी फ्रेंड है, मेरे अच्छा, साथ क्लास में ठीक है। पढ़ाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप साथ में काम करते हो? हाँ भैया। ओके, थैंक यू थैंक यू। ये तो जब आएंगे पहले इंट्रोड्यूस करना है ना कि मेरा दोस्त भी जुड़े हैं, तो हम उन्हें स्वागत करते हैं। हमें बहुत खुशी की बात है कोई नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभु आपको सहायता आशीष करे, और भी जुड़िए, आपको प्रभु और भी सहायता करे। थैंक यू लक्ष्मी। लक्ष्मी को देखे सीखिए। कम से कम एक दिन एक और व्यक्ति को, अपने दोस्तों को भी साथ ले, ताकि आप क्यों आनंद ले रहे हो, आप अकेला क्यों आशीष ले रहे हो, आपके साथ एक और व्यक्ति को भी आशीष में ले आना, उसी को बताना। बढ़िया बात है, कंग्रेचुलेट लक्ष्मी। ऐसे ही हम सीखना है। निसी आश्रय है भाई, क्या बात है, तो ऐसे करो तो तुम्हें भी मिल जाएंगे ऐसे, है ना? कंग्रेचुलेशन, अप्रिसिएशन एंड ऑल। ओके, हम निसी के गिफ्ट में वापस जाते हैं। तो मेरे जब वो पार्सल मिले थे, मेरे सारे टीचर्स लोग थे, उन लोग जैसे फैकल्टी मीटिंग खत्म होके बाहर आ रहा था तो बोला भाई जैन आपको पार्सल है। तो सबने खोल के देखा, ये क्या भेजा यार, ये कहाँ से भेजा, कुछ पता नहीं था। तो मैं जब से जैसे गिफ्ट उन्होंने पार्सल है करके बोला, मैंने सोचा कि पेड है। नहीं पेड है, पता नहीं है ना, किसी ने अगर अपने हमें कुछ करते हैं हमारे दोस्त लोग, गिफ्ट भेजते तो हम ही पैसा जमा करना पड़ते। तो मैंने पूछा भाई ऐसे तो नहीं, तो बोला नहीं नहीं भाई, ऑलरेडी पेड है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। हमने जैसे बहुत ही क्या कहते हैं एक्साइटेड होकर जैसे खुला, तो वैसे किताब मिले हैं, तो मुझे बहुत पसंद आया। पर्सनली आई लव दैट गिफ्ट वेरी मच। और मैंने मैंने अलमारी में रखा है, क्योंकि मेरा एंड्रॉइड के साथ उसके अंदर कुछ लिखूं तो बेकार हो जाएंगे, तो इसलिए मैं ऐसे ही वहां पर जाके रखता हूँ। और मैं कल भी कहीं जा रहा था, मैं पिछले दिन क्या, हमने जाते वक्त मैंने आनी को पूछा कि मैं इसको ले लूं साथ में, हो गया कि क्यों लेना है, मैंने बोला नहीं यार अच्छा लगता हो मुझे। तो मैं ऐसे सोचने लगे यार, मुझे इस गिफ्ट से क्या लेन देन है? मेरे लिए जिसने दिया वो मेरे लिए कुछ बनना चाहिए, राइट? मैं इस गिफ्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंट देने लगी, उस गिफ्ट से मैं प्यार करने लगी, और उसको मैं साथ रखना चलने लगे। मैं सोचने लगे भाई, ये गिफ्ट और मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। जिन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है उनको मेरे साथ संबंध है, उनसे मैं प्रेम करना चाहिए। मैं किसी को एक बार फोन भी नहीं, बस एक बार फोन करके मैसेज करके पूछा भाई ये क्या है, मैं उनसे ना हालचाल पूछा, न उनसे बात किया। तो मैं सोचने लगा कि भाई मैं तो गलत हूं, आई एम रॉन्ग। हम भी गिफ्ट से प्रेम करते हो, गिफ्ट देने वालों से नहीं। हम भी, एक और मैं बात में उस बात को बताना चाहता हूं, हम भी गिफ्ट से ज्यादा प्रेम रखते हो गिफ्ट देने वाले से। हम भी सृजनहार से ज्यादा, सृजन किया हुआ, सृष्टि किया हुआ वस्तु से हम ज्यादा प्रेम रखते हैं। और हम सृष्टि सृजनहार से ज्यादा उन्होंने सृष्टि किया हुआ वस्तुओं का हम आराधना करते हैं। मैं जो बात बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा है क्या? मैं एक बहुत गहराई बात को आपके बाद में रखना चाहता हूँ, ज्यादा देर तो नहीं लूंगा, पर यह बात हम सब समझना है। हमें एक बार हम अपने जीवन को एक बार देखिए, हम किस चीज को इंपॉर्टेंट देते हैं।
आजकल जब हमने हमारे पापा और मम्मी किसी को भी हमने गिफ्ट के कुछ लेने के लिए बोला, देने के लिए बोला, तो उन्होंने दिया, तो हम उस वस्तु से ज्यादा प्रेम रखते हैं, कभी उस व्यक्ति को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते ना। जैसे मैंने कहा, जब पापा कुछ लेकर आते हैं, जल्दी जाके उस लिफाफा को हम लेके हम जाके खाने लगते हैं, पापा के मुंह पे भी नहीं देखते कभी कभार। सच है कि नहीं भाई? कभी कभार उस देने वाले व्यक्ति को भी देखना, उनका भी मन में क्या चाहते हो, क्यों लेकर आते हैं भाई, जब मैं ये दूंगा वो मुझसे ज्यादा प्यार करेंगे। पर हम जो अगर खाने के लिए ले आता, जब तक वो खत्म होते हैं तब तक हमारा वो रखते हैं, उसके बाद नहीं। हास्य नहीं है कि हमारा प्रेम भी परमेश्वर के साथ, जब आपका प्रार्थना का उत्तर मिल गया, थोड़े देर हम बहुत खुशी के साथ परमेश्वर के साथ बैठते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में भूल जाते हैं। राइट? मैं कभी कभार करता था, आई डू। लोगों को भी भूल जाते हैं। मैं पिछले दिन प्रार्थना के लिए बीच में मेरा हमारा फैमिली प्रेयर थोड़ा क्या कहते हैं बंद हो गए थे। बंद इसलिए हुआ था कि हमारा दोनों टाइमिंग सेट नहीं होता था, कि मैं कभी 12 बजे 11 बजे जाते थे, तब तक वो सो जाते थे, सुबह मैं जल्दी उठ के जाता हूँ तो लेट, तो हम साथ में नहीं मिलते थे। कॉलेज में रहने के बावजूद भी हम साथ में नहीं होते थे। तो पिछले कुछ दिन बाद शायद एक एक महीने से पहले शायद हमने एक ऐसे न्यू ईयर के समय नहीं, उसके बाद शायद हमने बोला नहीं यार, जितने भी टाइम हो हम प्रार्थना करते हैं, पर फैमिली प्रेयर के लिए टाइम नहीं होता था। तो बोला कुछ भी हो, हम फैमिली प्रेयर करना है। मैं चाहे लेट हो तभी उन्हें बुला के हम प्रार्थना करके सोते हैं। तो मैं वहां से प्रार्थना करके बैठ कर प्रार्थना कर रहा था कि हमारे लिए जितना ने भी मदद किया, फिजिकली, मेंटली, प्रेयर, फिनेंशियली, सबको मैं एक एक नाम लेकर प्रार्थना कर रहा था। तो उसके बीच में एक व्यक्ति की याद परमेश्वर मेरे अंदर लेकर आया। ओके अजय, खाना खा के आ जाना जल्दी, ध्यान से खाना है। ओके। तो वो खाने के लिए गया, मुझे पर्सनली मैसेज किया, तो मैं किसी को नहीं बताया, बस ऐसे ही आपको जाने के लिए ऑर्डर दिया, अनुमति दिया। हाँ। ओके। तो क्या कि उस व्यक्ति का नाम नाम मुझे नहीं, उस व्यक्ति को मेरे अंदर परमेश्वर लेकर आया है कि तुम भूल गए हो। तो वो व्यक्ति इतना मेरे लिए, मैं उनको जानते ही नहीं हूँ, मैं कभी देखा भी नहीं हूँ। मैंने एक बार जो आसादी मलयालम में मेरे युवा युवा फॉर जीसस, उसमें मैंने टेस्टिमनी बोले थे। तो मेरा टेस्टिमनी देखकर सुनकर उस व्यक्ति पास्टर से नंबर मांगकर मुझे मैसेज किया और बोला कि मैं आपको एक गिफ्ट मेरे तरफ से एक ऑफरिंग देना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ पैसे भी भेजे, मुझे पता नहीं शायद 6 और 5, हाँ 6 थे, 6,000 रुपये मुझे भेजा। और मैं कुछ समय उनके लिए प्रार्थना किया था। वो पैसे मेरे लिए बहुत ही काम में आए थे, परमेश्वर हमारे प्रार्थना सुनकर भेजे। तो मैं फिर उस व्यक्ति के बारे में मैं भूल गया हूँ। उस व्यक्ति ने मुझे प्रार्थना के लिए भी बोला है, पर मैं भूल गया। तो पिछले दिन मेरे अंदर उस बात को याद आया, और मेरे मन में ऐसे है कि भाई तुम जो जब जब तुझे कुछ लोग मदद करते हो, कुछ देते वक्त, आप उस बात को ना, उस चीज को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, पर देने वाले व्यक्ति को तो आप भूल भी जाते हैं। जब तक उस वस्तु का क्या कहते हैं लाइफ होते हैं, और जितना देर वो वस्तु आपके हाथ में होते हैं, तब तक तुम उस व्यक्ति को याद करते हैं। जब वो बात नहीं होता तो तुम उस देने वालों के भी बारे में भूल जाते हैं। मैं बहुत सोच में पड़ी। कभी कभार हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर मिलने के बावजूद उस उस बात मिलने थोड़ी देर हम परमेश्वर को याद रखते हैं, और उसके बाद हम भूल जाते हैं, और इस वस्तु के पीछे हम दौड़ते हैं और भागते हैं। और हमें वो गिफ्ट बिकम प्रेशियस than the gift giver, for us
this life become important than the life giver. हमें ये जीवन बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा ना, हमें लाइफ दिया हुआ व्यक्ति से ज्यादा। मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूं, आपको कैसे है? आप गिफ्ट से प्रेम रखने वाले हो और गिफ्ट देने वाले से प्रेम रखने वाले हो, और आप सृष्टि को आराधना करने वाले हो और सृजनहार को आराधना करने वाले हो। अब एक बार आपने आप एक बार पूछ लीजिए, एक बार यू जस्ट थिंक फॉर अ मिनट, आप कैसे हैं, आप कैसे करते हैं? नो, लेट मी टेल यू द ट्रूथ, समटाइम्स I worship the creation rather than the creator. I was behind the gift that rather than the gift giver. I was behind the life rather than the life giver. मुझे जीवन दिया हुआ उस परमेश्वर से ज्यादा कभी कभार हम इस जीवन के पीछे भी दौड़े हैं। मुझे सब कुछ दिया हुआ उस परमेश्वर को मैं कभी कभार छोड़कर मुझे मिला हुआ वस्तुओं को मैं बहुत प्रिय रखता था। हम आज 21 लोग इसमें जुड़े हैं, मुझे भी मिला के। तो एक क्वेश्चन, कितनाओं को अंदर मैं नहीं जानता हूं कार्य करते हैं? आप कितने लोग नो किसको आप आराधना करते हैं? सृष्टि को और सृजनहार को। और आप गिफ्ट से प्रिय रखते हो और गिफ्ट दिया हुआ व्यक्ति से प्रिय रखते हो। दिस इज क्वेश्चन। एक छोटा सा सवाल है पर इसके अंदर बहुत सारे बातें हैं। अब एक बार सोच के देखो कि परमेश्वर क्यों हमें देते हैं, नहीं तो परमेश्वर क्यों हमारा उत्तर दे, प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, जो हम जो मांगते हैं उसका, उस बातों को हमें क्यों देते हैं? मुझे लगता है कि परमेश्वर उनसे ज्यादा प्रेम करने के लिए और जब मांगते हैं वो बातों को देखते हैं, है ना? देखो, जब एक छोटे बच्चे हमारे पास आया और बहुत रोया, है ना, वो हमारे पास नहीं आया तो हम एक एक चीजें दिखाएंगे, टॉफी दिखाएंगे, नहीं तो हमारे पास जो है आखिरी में फोन दिखाएंगे, तो हमारे पास आकर हमारे गोदी में बैठ जाते हैं। हम क्यों ये सब चीजें दिखाते हैं? भाई वो मेरे पास आए, वो मेरे पास बैठे और मुझसे बात करे और थोड़ा शांत होकर मेरे पास आकर बैठे, इसलिए है क्या कह रहे हैं कि उन लोग मतलब हम उस व्यक्तियों को गिफ्ट देते हैं, राइट? इसलिए है उस व्यक्ति लोग मतलब हम उस बच्चे को गिफ्ट देते हैं। तो कभी कभार मैं भी सोचता हूँ कि यार परमेश्वर जब हमें उस बातों को देखते वक्त प्रभु भी सोचते कि यार कभी कभार, है ना, हमारी आवाज सुनने के लिए और हमारे साथ बैठकर बात करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं, पर हम उस गिफ्ट के पीछे जाते हैं। ये जो नौकरी, हमारा घर, गाड़ी, फोन, लैपटॉप, दोस्ती, ये सब कुछ सृष्टि है। ये सब कुछ हमें दिया हुआ एक सृजनहार है, जिनकी आराधना करना हम कभी कभार भूल जाते हैं। यहाँ पर रोम के जो कलीसिया में जो व्यक्ति लोग हैं उनके बारे में कह रहा है, उन लोग परमेश्वर को जानकर भी उन्हें जो इज्जत देना उसको दिया ही नहीं करके वचन में लिखा हुआ है। जब हम उस उन व्यक्तियों के बारे में देखते वक्त हमें उसका 29 आयत से लेकर जब हम पढ़ेंगे वहां पर हम देख सकते हैं वहां के लोग कैसे हैं। कोई पढ़कर मुझे मदद कर सकते हो? रोमियो का पत्र पहले अध्याय उसका 29 से लेकर।
कितना भैया? इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दोष हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि वे ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ओके, थैंक यू। तो हम वहां पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे लोगों के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। रोमियो के लोग वास्य है करके लिखा हुआ है। जब हम उसका 21वां आयत से लेकर पढ़ते वक्त हम कुछ और बातों को समझाएंगे। लक्ष्मी पढ़िए 21 से लेकर। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। पढ़िए 23, 24। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। हाँ, इस देखो कारण यहाँ पर या बेटा, थैंक यू। परमेश्वर को जानने पर भी उनकी आराधना किया नहीं करके लिखा हुआ है। और वहां पर क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर उन्हें उसकी बुद्धियों में, उनके मतलब इविल डिजायर्स में उनको छोड़ दिया करके लिखा हुआ है। मलयालम निकृष्ट बुद्धि के भी छोड़। सो व्हाट इट मीन्स, गॉड never wants such people to be with him. Don't always think that God will be behind you to the end of your life. Come, come, come. No, no, I don't think so. He will give you many opportunities. मतलब ऐसे भी नहीं सोचना कि भैया हर हफ्ते आते हैं ऐसे बातों को बताकर हमें कंफ्यूजन में डालते हो। तो नहीं, मैं आपको कुछ सोचने के लिए ही, आपके जीवन में कुछ अर्थ होना है। देखो, टू लीव a life, it is okay, it's very easy, but to live a meaningful life is very difficult. एक ऐसे जिंदगी जीना यार आसान बात है क्या? बात है? तुम उठो, सुबह उठो, खाना खाओ, हाश करो, रात को फिर सो जाओ, सुबह उठो, इंस्टाग्राम में देखो, व्हाट्सएप फेसबुक में घूमो, तो जिंदगी ऐसे चले जाएंगे। बट to have a meaningful life, to live a meaningful life, it is very difficult. तो मैं चाहता हूं कि हमारे भाई बहन जितने भी हो, उनके जीवन ऐसे वर्त ना चले जैसे दुनिया के लोग रहते हैं। मैं कभी कभार इस प्रकार भी सोचता हूं कि उस समय जिस दिन यीशु आए थे, कुछ लोग यीशु के पास कहकर कहा कि हम आपके नाम में दुष्टात्मा को निकाला, आश्चर्य कर्म किया, चंगाई दिया, तो यीशु उनको क्या कहा? मैं तुम्हें कभी नहीं जानता हूं, कदापि नहीं जानता हूं। हम आज से अभी नहीं बनना करके मैं प्रार्थना करता हूं। इसलिए मैं बताता हूं कि भाई, हम एक भी जन उनके आने में मतलब जब यीशु दोबारा आएंगे, उस आगमन में हम एक व्यक्ति भी नष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए ही मैं बार बार हम इस वचन को ही देके जा रहा है कि हमारे लिए परमेश्वर इम्पोर्टेंट है, इस दुनिया नहीं। मेरे बात समझ रहे हो आप? चाहे मैं मैं हर बार, शायद आपको एग्जाम्पल पता है ना कि मछली और समुद्र की मछली के बारे में मैं हमेशा कहता हूं। और एक
नमकीन पानी में रहता हूं पर उसके अंदर नमकीन ना उस वो नहीं होता उसके अंदर। इस तरह हम इस दुनिया में रहते हैं पर इस दुनिया की चाहत, इस दुनिया के लिए एक अभिलाष हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। लेट मी रिपीट इट अगेन। जैसे रोमियो का पत्री 12 अध्याय पहली और दूसरी आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, डू नॉट फॉलो द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के अनुसार और उसके पीछे करना हमारे लिए क्या हमें अनुमति नहीं दिया परमेश्वर ने। भाई आप इस दुनिया के लिए ही क्या सोच रहे हो, उस बात के इंतजार में क्यों रहते हो। एक बार देखिए हमारे लिए उस क्रूस पर मरा हुआ हमारे एक परमेश्वर, और हमें कहा कि इस दुनिया के नीचे वाला बातों का नहीं ऊपर वाला बातों के बारे में तुम सोचिए करके पौलुस फिलिपियों के कलीसिया के लिए उनके पत्री में लिखा हुआ है। तो हम लोग ये छोटे छोटे बातों में जैसे जो कुआं में जो मेंढक है वैसे ही हम सोच कर चल रहा है। भाई ये है दुनिया, यही है दुनिया, पर इस दुनिया से हमें कोई लेन देन नहीं है। हमारा गिफ्ट से कोई लेन देन नहीं है। हमें हमें गिफ्ट दिया हुआ व्यक्ति से, फॉर अस, फॉर मी ही इज इम्पोर्टेंट और शी इज इम्पोर्टेंट। मेरे लिए यीशु है इम्पोर्टेंट। फॉर मी द लाइफ गिवन इज इम्पोर्टेंट than my life। मेरे प्रिय जवानों, मैं आपको एक बात अच्छे से समझाना चाहता हूं। ये जो उम्र है यही है आपकी महत्वपूर्ण समय जो परमेश्वर के लिए आप बिता सकते हैं। देखो हम तो हर बात में मीटिंग में जुड़ते हैं भाई, फास्टिंग प्रेयर में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। व्हाट इज योर पर्सनल लाइफ, आपकी व्यक्तिगत your personal life or your personal private life, who are you, उसमें उस जीवन में आप और यीशु के साथ कितना संबंध रखते हैं, और हाउ क्लोज यू आर विद जीसस इन योर प्राइवेट पर्सनल लाइफ, उसमें आप परमेश्वर के कितना नजदीक में हो। हम साथ मिलकर इस बातों के बारे में सोच रहा हूं। ये बात नहीं कि मैं परमेश्वर के करीब बैठे हूं, नहीं। कभी कभार ऐसे एक वक्त आते हैं कि मैं भी बैठकर सोचता हूं, भाई कहाँ जा रहे हैं, मेरा जिंदगी का आगे मुझे कुछ पता नहीं। आजकल मुझे पूछेंगे तो मैं बहुत कंफ्यूजन में। पिछले दिन मोसेस भैया मुझे फोन किए थे तो मैं मोसेस भैया की बात करता हूँ, मोसेस भैया मुझे आप कुछ पता भी नहीं कि मैं कैसे आगे पैर रखूं। पर है तो है, सब कुछ है मेरे पास, सब सही है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बुरा हाल करके सब है, पर आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। आज से एक समय था कि मेरे जीवन में मैं ऐसे सोचा कि यार जिस परिस्थिति में मैं हूँ, आज से एक परिस्थिति में अगर मैं जी सकता था तो कितना बढ़िया था। पर जब ऐसी एक परिस्थिति में आया तो आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। व्हाट शुड आई डू, शुड आई कंटिन्यू और नॉट। कभी कभार हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर परमेश्वर ऐसे ही देखते वक्त हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भाई हम आगे क्या करें, इससे क्या मतलब है हमारे जीवन में। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। कभी कभार ऐसे सोचता हूँ भाई अभी क्या, मेरा अभी बोलूंगा मतलब कि मेरे जिंदगी के बारे में बोले तो बहुत कुछ है भाई। अब चाय जब मांगेंगे चाय आते हैं, जब कुछ करना है तो कुछ बोलेंगे तो तब वो आ जाते हैं। कुछ भी बोलो हमारे पास आ जाते हैं वो करने के लिए। काफी लड़के, 45 लड़के हमारे हाथ में, जो बोलो करने के लिए तैयार है, जो कुछ सब कुछ ठीक है। पर मैं सवाल पूछते रहता हूँ कि मैं क्यों यहाँ, व्हाट शुड आई डू विद इट।
नो मीनिंग स्टिल। मुझे नहीं पता, मैं अपने टीचर से बात करते हैं काफी, सर मैं क्या करूं, आगे क्या रखना, अगले साल इस पोजीशन में कंटिन्यू करना है क्या, और मैं सिर्फ स्टूडेंट के लिए आया हूं, मैं क्या करना है, बहुत सवाल मैं पूछता हूँ। क्यों एक ही बात है कि कभी कभार सोचता हूँ कि भाई हम वो जीवन दादा से ज्यादा जीवन से हम प्रेम रखते हुए कि नहीं। कभी कभार देखता सोचता हूँ इस खुशियों में ज्यादा हम क्या कहते हैं, खुशियों में ज्यादा हम मगन है ना, हमारा खुशी दिया हुआ परमेश्वर से ज्यादा। So today I want to ask you, I just want to tell you about this. आ, सृष्टि से ज्यादा सृजनहार से प्रेम रखने वाले वाले बनना है हम। We have to be such people who worship the Creator rather than the created things. हम ऐसे एक व्यक्ति बनना है जो सृजनहार से ज्यादा प्रेम रखना है, सृजा हुआ वस्तुओं से नहीं, गिफ्ट से नहीं, गिफ्ट दिया हुआ व्यक्तियों से हम ज्यादा प्रेम रखना है, यही है, उसमें है मतलब। तो इस आयत में मैं एक आर्टिकल भी लिखने के लिए सोचा था कि उतना मेरे अंदर उस बातों को गहराई से मेरे हृदय के जो अंदर भाग में उसको उस आयत मुझे टच किया कि क्या मैं सृष्टि से सृजनहार से ज्यादा सृष्टि से प्रेम रखते हो। मैं इस सवाल आपके अंदर डालता हूँ आज रात। आप एक बार अपने आप को एक बार परखिए और अपने आप को एक बार पूछ लीजिए कि क्या मैं मेरे परमेश्वर से ज्यादा परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ वस्तुओं से प्रेम रखते हुए कि नहीं। मुझे दिया हुआ इस जीवन को और जीवन दिया हुआ दाताओं को मैं ज्यादा प्रेम रखते हूँ। हम उसके बारे में सोच सकते हैं और सृष्टिदा से प्रेम कर सृजनहार से ज्यादा प्रेम करने वाला हम बने, गिफ्ट से ज्यादा गिफ्ट दिया हुआ व्यक्तियों से प्रिय रखने वाले बने। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसके आगे लिखा हुआ है, दैट इज व्हाई गॉड अबैंडन देम टू देयर शेमफुल डिजायर्स। हिंदी में पढ़िए उसका 26वां आयत। इसी इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक देखो, कि हाँ बस बस, देखो, जब सृष्टि से ज्यादा सॉरी सृजनहार से ज्यादा सृष्टि से प्रेम रखने वालों को परमेश्वर ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो प्लीज कृपया अब एक बार जांच लिए कि भाई आप किससे ज्यादा प्रेम रखते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच। ओवर टू पूजा सिस्टर। थैंक यू पास्टर जी, प्रभु आपको आशीषित करे और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो कि प्रभु ने जो भी हमें सिखाया आज के वचनों के द्वारा, सच में इसके द्वारा हमें भी एक जो मिला है तो हमें अपने आप से पूछना है, प्रार्थना में लेकर अपने पर्सनल प्रार्थना में लेकर बैठना है हमें, और हमें पूछना है खुद से कि सच में हम किस चीजों का चुनाव कर रहे हैं, हमारा लगाव किस चीजों से है, परमेश्वर से कि संसार की वस्तुओं से। तो धन्यवाद भैया, प्रभु आपको भी आशीषित करे और प्रभु की महिमा हो और प्रभु की बड़ाई हो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में जेपी सिस्टर है, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमें हालेलुया हम सबको एक साथ आपके हजूरी में आने के लिए परमेश्वर आपने मदद किया परमेश्वर, एक और अवसर हमारे जीवन में आपने प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आमीन हालेलुया। अपा आज हमारे बीच में आमीन हालेलुया आपके दास के द्वारा रखे गए वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आमीन हालेलुया। अपा हालेलुया इस समय हालेलुया संसार में परमेश्वर आमीन हालेलुया अपा हमारे सृष्टिकर्ता से ज्यादा आमीन हालेलुया अपा जो आमीन हालेलुया सृष्टि है उस
को नहीं बल्कि हमें हमारे सृष्टिकर्ता को आमीन हालेलुया ज़्यादा प्रेम करते हुए आगे बढ़ने के लिए इन दिनों में हमें मदद करना परमेश्वर आमीन हालेलुया। अपा हमारे हर कामों में भी, हमारे हर चिंताओं में परमेश्वर आमीन हाल आपकी ओर हमारे आमीन हाल प्रेम को बढ़ाए हुए परमेश्वर आगे बढ़ने में हम सबको मदद करना परमेश्वर आमीन हाल। कहीं भी अगर हम आमीन हालेलुया परमेश्वर आमीन हालेलुया इस वचन के आमीन हाल अनुसार आमीन हाल थोड़े से भी आमीन हाल हमारे चिंता में या आमीन हमारे रास्ता में हम आमीन हालेलुया आगे पीछे हिल चुके हैं तो परमेश्वर हमें सीधा कीजिए यीशु राजा हालेलुया। परमेश्वर हमारे सृष्टिकर्ता को आमीन हाले याद रखते हुए परमेश्वर आमीन हालेलुया उस प्रेम में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हम सबको मदद करना परमेश्वर आमीन हालेलुया। जुड़े हुए सभी भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आमीन हालेलुया। आपके दास के लिए भी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आमीन हालेलुया। और भी आपके अभिषेक से बढ़कर आगे बढ़ाना परमेश्वर। दीदी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर जरूरतों के लिए हर प्रार्थना आमीन हालेलुया विषयों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आमीन हालेलुया। परमेश्वर एक और बार आज के इस सुंदर आमीन हालेलुया परमेश्वर आमीन हालेलुया समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुनने इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, सहायता और मदद किया। और आगे एंजल दीदी। प्रेज लॉर्ड सभी को।